सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि जब नीचे के लेवल्स ये इस तरह से मार्केट ये लेवल्स में रिएक्ट करता है तो नीचे का जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, और ऊपर का जो लेवल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। यानी कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है नीचे के लिए, सेल के लिए, और यहाँ से बाइंग के लिए। तो जहां पे डिमांड होगा वहां से क्या होगा, मार्केट स्पाइक करेगा, यानी कि लोग खरीदना चाहेंगे उस स्टॉक्स को या फिर जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो सिंपल सा है, यदि लोग यहां पे खरीदना चाहेंगे तो मार्केट ऊपर के लिए स्पाइक करेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यदि लोगों का यहाँ पे व्यू है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर, अब देखिए ये तो हम लोग पीछे में हिस्ट्री देख करके पता लगाते हैं कि अच्छा पीछे में मार्केट सेल प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी संभावना है मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है नीचे के लिए। तो ये पॉइंट्स को हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, सिंपल सा। तो इससे हम लोगों को क्या निकल करके आता है, इससे 2 पॉइंट निकल करके आता है, 2 पॉइंट। फर्स्ट कि इससे देखने को ये लग रहा है कि जहां मार्केट हाई क्रिएट होता है वहां पे मार्केट में क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। दूसरा, जहां जहां मार्केट लो दिख रहा है आपको, सिर्फ लो पॉइंट पे आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सप्लाई दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपको डिमांड दिख रहा है। आपको हर लो पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है डिमांड क्रिएट हो रहा है, यानी कि लोग बाइंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट होने की संभावना हो रही है। तो इससे 2 पॉइंट ये निकल करके आया है। पहला ये कि जब मार्केट हाई पे होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, देखिए 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट जो यहाँ पे हाई होता है, हाई पे आपका यहाँ पे सप्लाई होता है, यानी कि लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, और नीचे यहाँ पे जो लो होता है वहाँ पे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है, यानी कि लोग लो से बाय करना चाहते हैं। देखिए जब आप लो से बाय करेंगे तभी तो ऊपर जाएगा, तो मार्केट में आपको प्रॉफिट्स होगा ना। यदि आप मान करके चलिए, अब देखिए ये लो कॉन्सेप्ट अलग है। अब आप सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमने बाय किया, तो वापस जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लो बन जाएगा आपका। तो ये भी ये कॉन्सेप्ट, ये जो हो ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं ना, ये टोटल कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आएगा। यानी कि यदि आप जिस भी पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, अब यदि वहां से मार्केट ऊपर चला गया ना, तो वो पॉइंट आपका लो काउंट हो जाएगा। ये चीज याद रखिए, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ओवरऑल यदि लो को देखें तो लो से क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। और यदि मार्केट में हम लोगों को मान करके चलिए, मुझे यहाँ पे कोई स्टॉक को बेचना है, मुझे कोई स्टॉक को बेचना है, मुझे शॉर्ट करना है किसी स्टॉक में, मुझे कहीं पे शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में। तो यदि मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू यह है कि मार्केट यहां से नीचे गिरे। यानी कि यदि मैं शॉर्ट कर रहा हूं या मैं सेल कर रहा हूं तो आपका और मेरा व्यू क्या है, मार्केट नीचे गिरे। तो इसका मतलब यह है कि मान करके चलिए कि हो सकता है हाई यहां पे हो, इस तरह से मार्केट आ रहा हो और आपने इसके बीच में क्रिएट किया, तो पीछे इसका मतलब यह है कि आपने हाई से शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। यानी कि आपने, हो सकता है आपने बीच में क्रिएट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर हो सकता है नीचे में आपने क्रिएट कर लिया, वो आपकी गलती है। तो इसका मतलब यह है कि पीछे के जो हाई है वो आपका हो जाएगा यहां पे सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन हो जाएगा। इसलिए हमने यहां से नीचे नीचे गिरने के लिए हमने शॉर्ट किया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो इससे ये 2 पॉइंट निकल करके आता है। पहला कौन सा है, पहला आपका जो हाई होगा वो हो जाएगा आपका सप्लाई जोन, और दूसरा जो आपका यहाँ पे लो है, लो जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका डिमांड जोन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हाई जो है आपका हमेशा सप्लाई जोन बनेगा। जब आप जहां भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे सप्लाई जोन क्रिएट होने की संभावना, या फिर आपका मानना है कि मार्केट यहां से नीचे गिरने वाला है। अब दूसरा पॉइंट, अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहां पे, अब जैसे मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट ये इस तरह से क्रिएट होता है, अप ट्रेंड में मार्केट होता है। तो अप ट्रेंड में होता है तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि हमने बात किया था यहां पे कि हाई जो होगा वो होगा सप्लाई जोन और लो जो होगा वो होगा डिमांड जोन। बना हुआ है, ये देखिए, मैं इसको यहां पे डालता हूं और आप देखिए ये हो गया हाई, ठीक है, ये हो गया इसका हाई। अब यहाँ पे देखिए, तो फिर अब यहाँ तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए, है ना, मार्केट तो नीचे गिरना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि यदि ये हाई है तो मार्केट में यहाँ से सप्लाई जोन क्रिएट होना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से एक चीज कि यदि मार्केट ये पॉइंट यहाँ पे हाई है, यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो इसका लो जब भी बनेगा तो ये आपका डिमांड जोन बनेगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट में ये लो जब भी बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये डिमांड जोन बनेगा। तो अभी देखिए आप ध्यान से ये सिनेरियो को आप देख रहे होंगे, तो ये क्या है,
ये है मार्केट अप ट्रेंड। ये क्या है? मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अभी ध्यान से देखिए मार्केट क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यह हाई को ब्रेक कर रहा है। देखिए ध्यान से, यह हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट होगा, वो ये होगा कि इसमें जो है आपको डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा। इसमें क्या होगा? डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा और सप्लाई कम होगा। क्या होगा? सप्लाई कम होगा। और सप्लाई कहां से होगा? सप्लाई होगा ये हाई से।